अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो स्टडी टॉपिक है वो है अबाउट दी जॉइंट्स। तो सबसे पहले हम आते हैं कि व्हाट इज़ जॉइंट। यानी आज के लेक्चर में हमारा फोकस होगा जॉइंट पे और उसके टाइप्स पे। जॉइंट किस चीज़ को बोलते हैं? वैसे जॉइंट बोलते हैं, जंक्शन को बोलते हैं वो जगह जहाँ पे दो चीज़ें आपस में मिलती है। लेकिन स्केलेटन के पॉइंट ऑफ व्यू से जॉइंट की डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बोन है, ये मेरे पास दूसरा बोन है। तो हम जॉइंट की डिफिनीशन यूँ करते हैं कि वो जगह, वो पॉइंट, ये एक बोन है, ये दूसरा बोन है। हम जॉइंट की डिफिनीशन इस तरह करते हैं कि वो जगह, वो पॉइंट जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिलते हैं। अब ये मतलब यहाँ इनके हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे कि आए इनके अंदर स्पेस है, इनके अंदर फाइबर्स है, ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं। यानी जॉइंट में क्या होता है, वो जगह जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में मिलते हैं, उस पॉइंट को, उस प्लेस को हम क्या नाम देते हैं, जॉइंट कहते हैं। या ये हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वो पॉइंट जहाँ पे बोन और कार्टिलेज आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं। अब इसकी डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं, द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट, वेयर टू बोन्स मीट, यानी वो जगह जहाँ पे दो बोन्स आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं। जॉइंट के फंक्शन क्या है, यानी इनके पर्पस क्या है, जॉइंट्स क्यों ज़रूरी है, व्हाट आर द पर्पस ऑफ जॉइंट्स या व्हाट आर द फंक्शन ऑफ जॉइंट्स। तो जॉइंट न सिर्फ हमारे स्केलेटन के अंदर हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं, यानी स्केलेटन को होल्ड कर लेते हैं, इट होल्ड द स्केलेटन, इट होल्ड द स्केलेटन, बल्कि इसके साथ साथ ये क्या कर लेते हैं, हेल्प करते हैं बॉडी की मूवमेंट में एंड लोकोमोशन में। जॉइंट आल्सो हेल्प इन बॉडी मूवमेंट एंड लोकोमोशन, हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब लोकोमोशन एंड मूवमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्योंकि हम ह्यूमन से, हमारे जिस तरह बर्ड्स हो गए हैं, मैमल्स हो गए, ये सारे के सारे हमारे पास आते हैं हेटेरोट्रॉफ्स में। किस चीज़ में? हेटेरोट्रॉफ्स, यानी ये ऑर्गेनिजम्स अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, लिहाजा ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और ये मूव किसकी बेस पे करते हैं? इन जॉइंट्स की वजह से कर लेते हैं। मूव क्यों कर लेते हैं? यानी वो अपने लिए खुराक ढूंढते हैं, फूड की तलाश में, रहने के लिए जगह ढूंढते हैं, शेल्टर के लिए, या शिकार से अपने आप को बचाने के लिए, अवॉइड फ्रॉम प्रीडेटर, शिकारी से बचाने के लिए। तो ये क्या हो गया हमारे पास, जॉइंट। अब हम जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, यानी जॉइंट की पहले जो हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं उनको डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। पहला क्लासिफिकेशन हम करते हैं उसके फंक्शन की बेस पे, अमाउंट ऑफ मूवमेंट में, यानी कि जॉइंट के अंदर मूवमेंट जो हो रही है कितने डिग्री का हो रहा है, आया वो स्लाइडली मूवेबल है, फ्रीली मूवेबल है या फिक्स्ड जॉइंट्स है। तो हम क्या कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। नंबर फर्स्ट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। तो हमारे पास जो पहला क्लासिफिकेशन है ये हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन कह सकते हैं, या अमाउंट ऑफ मूवमेंट, कि वो कितना मूव कर लेता है, अमाउंट ऑफ मूवमेंट। अब अमाउंट ऑफ मूवमेंट के बेस पे हमारे पास जॉइंट के तीन डिफरेंट टाइप्स है। एक को हम नाम देते हैं इमूवेबल जॉइंट्स, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं फिक्स जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं फिक्स जॉइंट्स। इसके एग्जांपल भी मैं आगे बताता हूँ, और इनको इमूवेबल जॉइंट्स क्यों बोलते हैं वो भी मैं बता देता हूँ।
सेकंड हमारे पास क्लासिफिकेशन में आते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली या इसको हम बोलते हैं पार्शली मूवेबल जॉइंट्स, पार्शली मूवेबल जॉइंट्स। थर्ड नंबर पे हमारे पास है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ये तो एक क्लासिफिकेशन हो गया जो कि हम करते हैं फंक्शन और अमाउंट ऑफ मूवमेंट पे। एक दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारे पास बोन्स के अंदर, वो क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की बेस पे, कि जो जॉइंट का स्ट्रक्चर है, क्योंकि डिफरेंट जॉइंट से एक स्ट्रक्चर आपस में वो क्या कर लेते हैं, डिफर कर लेते हैं, तो हम दूसरी क्लासिफिकेशन करते हैं जॉइंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पे। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स किस बेस पे करते हैं, ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अंदर अगेन हमारे पास इनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले हमारे पास जो है उसको हम बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट। इस जॉइंट को फाइब्रस जॉइंट क्यों बोलते हैं? फाइब्रस क्या होते हैं, धागों की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक किस्म के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और ये क्या कर लेते हैं, ये दो बोन्स को आपस में ऐसा मिला देते हैं कि उन दो बोन्स को मूव करने नहीं देते, यानी इनके अंदर जो मूवमेंट होती है वो बिल्कुल नहीं होते। फाइब्रस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे कि ये हमारे पास क्या है, एक बोन है, ये क्या हो गया, दूसरा बोन हो गया यू। अब ये जो फाइबर्स हैं, इनके अंदर फाइबर्स मौजूद होते हैं, फाइबर्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, धागों की तरह स्ट्रक्चर्स है। ये क्या कर लेते हैं, इन दो बोन्स को आपस में ऐसा फिक्स कर देते हैं, ये जो मैं रेड कलर से, ये क्या है हमारे पास फाइबर्स है, ये इनको आपस में इस तरह फिक्स करते हैं कि इन दो बोन्स की मूवमेंट नहीं होती, बिल्कुल फिक्स होते हैं। या इस तरह भी होते हैं, तुम लोग देखें हमारे पास स्कल के अंदर यू होते हैं, ये एक बोन हो गया, यू दूसरा बोन आ जाता है, और इनके अंदर क्या होते हैं, यू फाइबर्स लगे होते हैं, एक किस्म का इंटरलॉक्ड हो जाते हैं। तो फाइबर जॉइंट्स हमारे पास कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं, इनके एग्जांपल ये हमारे पास मौजूद है बोन्स ऑफ क्रेनियम, बोन्स ऑफ क्रेनियम में, इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि हमारे पास फेशियल बोन्स में है, या जो हमारा दांत है, टीथ है, जा के अंदर किस तरह फिक्स होता है, इसी फाइब्रस जॉइंट के जरिए फिक्सेशन ऑफ टीथ इन जॉ बोन। या नेक्स्ट हमारे पास जो इसका एग्जांपल है, हमने डिस्कस किया था कि पेल्विक गर्डल में 3 बोन्स होते हैं, यानी पेल्विक गर्डल क्या होते हैं, 2 बोन से बना होता है, एक साइड पर भी 3 बोन, दूसरे साइड पर भी 3 बोन्स, और इन बोन्स को हमने नाम दिए थे इलियम, एस्कियम एंड प्यूबस। तो जो इलियम, एस्कियम एंड प्यूबस के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फाइब्रस जॉइंट होते हैं। कहाँ पे ये, पेल्विक गर्डल में, पेल्विक गर्डल में। और इस जॉइंट की वजह से चूंकि ये क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, नो मूवमेंट, इनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होती, बल्कि क्या होते हैं, ये आपस में फिक्स्ड होते हैं। तो ऐसे जॉइंट्स को हम बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट्स। अब यहाँ पे देखिए, इसमें से कौन से टाइप में हमारे पास ये बिलोंग कर लेते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स को बोलते हैं जिसके अंदर मूवमेंट्स नहीं होती, जिसको हम फिक्स जॉइंट भी बोलते हैं, जिसमें हमारे पास सारे के सारे फाइब्रस जॉइंट्स आते हैं। बोन्स ऑफ क्रेनियम एंड फेशियल बोन, जिसमें भी हमारे, तुम लोग सिंपल इसको कह सकते हो कि बोन्स ऑफ आवर स्कल, बोन्स ऑफ स्कल। इसके साथ साथ फिक्सेशन ऑफ टीथ इन जॉ बोन। पेल्विक गर्डल के अंदर जो बोन्स है,
इलियम, एस्कियम एंड प्यूबस, वो इनके अंदर कौन सा जॉइंट होता है? फाइब्रस जॉइंट होता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में, इसमें हम आते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट। सेकंड हमारे पास आता है कार्टिलेजिनियस जॉइंट। कार्टिलेजिनियस जॉइंट को कार्टिलेजिनस जॉइंट क्यों बोलते हैं? यानी ये वो जॉइंट है जहाँ पे कार्टिलेज क्या कर लेता है, दो बोन्स को आपस में सेपरेट कर लेता है। यानी वहाँ पे कार्टिलेज क्या कर लेता है, एक किस्म का दो बोन को आपस में जोड़ने का काम कर लेता है। तो ऐसे जॉइंट जहाँ पे कार्टिलेज जॉइंट में मौजूद हो, बोन्स को अटैचमेंट का काम कर लेता है, ऐसे जॉइंट को हम नाम देते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। यानी इनके अंदर क्या मौजूद होता है? प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज, प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज। और तुम लोग को पता है कि कार्टिलेज हमारे पास क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ये हमारे पास कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं? मैं एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद मैं स्ट्रक्चर भी बना के देता हूँ। ये हमारे पास मौजूद होते हैं वर्टिब्रल कॉलम में। यानी हम स्टडी किया है कि वर्टिब्रल कॉलम में हमारे पास 33 वर्टिब्राज हैं। अब ये एक वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्री के दरमियान एक कार्टिलेज सा होता है, हाइलिन कार्टिलेज है, और उसको हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्या नाम देते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसके साथ साथ ये मौजूद होते हैं कॉक्सल बोन्स में। कॉक्सल बोन्स, कॉक्सल बोन्स कौन से बोलते हैं? पेल्विक गर्डल में राइट साइड पे जो 3 बोन्स है ये आपस में फ्यूज होते हैं, उसको हम एक कॉक्सल बोन हो गया। जो लेफ्ट साइड में है पेल्विक गर्डल में, वो भी एक कॉक्सल बोन हो गया। अब ये जो पेल्विक गर्डल है, उनके कॉक्सल बोन वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होते हैं, और वर्टिब्रल कॉलम के कौन से वर्टिब्रा के साथ अटैच होते हैं? सैक्रल वर्टिब्रा के साथ। तो वहाँ पे यानी joint between the coxal bone with the sacral vertebra of vertebral column with sacral vertebra। यह हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क में क्या होता है? इधर देखें कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये एक वर्टिब्रा है, ये क्या हो गया? दूसरा वर्टिब्रा हो गया, और इनके दरमियान क्या होता है? एक डिस्क सा होता है, कार्टिलेज सा होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज। यहाँ पे इनका क्या होता है? एक किस्म के मेम्ब्रेन में ये क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। तो ऐसे जॉइंट जहाँ पे दो बोन्स के अंदर कार्टिलेज मौजूद होता है, ऐसे जॉइंट को हम नाम देते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। और इनके अंदर जो मूवमेंट होती है, क्या होती है? मूवमेंट। इनके अंदर कितनी मूवमेंट होती है? ये हमारे पास स्लाइटली मूवेबल होते हैं, यानी इनमें जो मूवमेंट है वो कुछ डिग्री तक है, कंप्लीटली या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स ये नहीं है। तो ये क्या है? मूवमेंट क्या है? पार्शली है, पार्शली मूवमेंट है। तो ये हमारे पास कौन से बिलोंग कर लेते हैं? ये हमारे पास यहाँ पे बिलोंग कर लेते हैं जितनी भी हमारे पास कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स है, इसमें कॉक्सल बोन विद द सैक्रल वर्टिब्रा या इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये स्लाइटली या पार्शली मूवेबल जॉइंट से बिलोंग कर लेते हैं। क्लियर हो गया? इसको मैं एरेज कर देता हूँ। चीज़ को समझा करें डायग्राम से। बाकी डिफिनीशन वगैरह तुम लोग को बुक में भी मिलते हैं, बाकी जो आंसर कीज वगैरह वहाँ पे भी तुम लोग को मिलते हैं। थर्ड हमारे पास जो जॉइंट की टाइप है उसको बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट को साइनोवियल जॉइंट क्यों बोलते हैं? इनका स्ट्रक्चर किस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बोन है, क्या है हमारे पास? एक बोन आया हुआ है, ये दूसरा बोन हो गया, क्या है? जॉइंट हो गया, जहाँ पे वो जगह जहाँ पे बोन्स आपस में मिल रहे हैं, एक बोन दूसरा बोन। अब इन बोन्स में के ऊपर एक मेम्ब्रेन सा होता है, मेम्ब्रेन क्या कर लेता है? इन बोन्स को आपस में कनेक्ट कर देता है,
और इस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या नाम देते हैं? साइनोवियल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के ऊपर बाहर एक और लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जिसको हम बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल। क्या नाम देते हैं? फाइबर्स या फाइब्रस कैप्सूल। अब फाइब्रस कैप्सूल का काम क्या होता है? फाइब्रस कैप्सूल का काम साइनोवियल मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन करना। क्या करना? प्रोटेक्शन करना। यहाँ पे तुम लोग देखो, एक किस्म की यानी साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये ब्लैक कलर का, इस साइड पे इनके दरमियान एक कैविटी बन रही है, एक खाली स्पेस बन रहा है, और इस कैविटी को हम नाम देते हैं साइनोवियल कैविटी। क्या नाम देते हैं? साइनोवियल कैविटी। इस कैविटी के अंदर एक लुब्रिकेंट मौजूद होता है, गाढ़ा सा फ्लूइड मौजूद होता है, पानी सा मौजूद होता है, जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। क्या नाम देते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या होता है? ये सबसे पहले इट रिड्यूस द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में मदद देता है। सेकंड नंबर पे जो प्रेजेंस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड है, ये क्या कर लेता है? शॉक अब्जर्वर का काम करता है। शॉक एब्जर्वर क्या होता है? तुम लोगों ने देखा होगा मोटरसाइकिल्स में, बाइक्स में, सामने वाले टायर पे एक साइड पे डंडा होता है, दूसरे साइड पे वहाँ पे स्प्रिंग लगे होते हैं। अगर मोटरसाइकिल किसी छोटे मोटे गड्ढे पे चला जाता है तो वो फील नहीं होता। क्या कर लेता है? शॉक अब्जर्वर, स्प्रिंग लगे होते हैं। तो एग्जैक्ट ये मैं आगे बता देता हूँ कि ये हमारे पास कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। ये क्या काम कर लेते हैं? शॉक एब्जर्वर का काम कर लेता है। फ्रिक्शन का ये मतलब है कि फ्रिक्शन को कम कर लेता है, जिसकी वजह से ये क्या कर लेते हैं? फ्रीली मूव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फ्रीली मूव करते हैं। एक दफ़ा मैं दोबारा से बता देता हूँ कि हमारे पास साइनोवियल जॉइंट ऐसे जॉइंट्स को बोलते हैं जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड मौजूद हो, एक किस्म का लुब्रिकेंट मौजूद है, दो बोन्स होते हैं, इनको एक मेम्ब्रेन कवर कर लेता है। उस मेम्ब्रेन को क्या नाम देते हैं? साइनोवियल मेम्ब्रेन नाम देते हैं। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन अगेन एक कैप्सूल में बंद होता है, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है, और इस कैप्सूल को बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल। साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर एक खाली सा स्पेस होता है, खाली तो नहीं होता, इनके अंदर लिक्विड फ्लूइड मौजूद होता है, जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल कैविटी। साइनोवियल कैविटी के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, लुब्रिकेंट मौजूद होता है, जो कि क्या कर लेता है? फ्रिक्शन को कम कर लेता है और शॉक ऑब्जर्वर का काम कर लेता है। ये हमारे पास कहाँ पे? नी में भी मौजूद होते हैं, हमारे पास ये एंकल जॉइंट में भी मौजूद होते हैं। आगे इसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, यानी जो साइनोवियल जॉइंट है अगेन उसको हम क्लासीफाई करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बेस पे। वी कैन क्लासीफाई दी साइनोवियल जॉइंट्स इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन और अमाउंट ऑफ मूवमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट और हमारे पास जो साइनोवियल जॉइंट्स है ये कौन से में आते हैं? फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में आते हैं। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट में क्या होता है कि इसमें जो मूवमेंट होती है बोन्स के अंदर वो अलाउड कर लेते हैं, यानी मूवमेंट होती है टू डायरेक्शन में होती है। इन हिंज जॉइंट द मूवमेंट आर इन टू डायरेक्शन में, या इसको हम बोलते हैं वन वे में होती है। और जो इस जॉइंट की मूवमेंट की वजह से बोन्स के अंदर जो एंगल बनता है वो एंगल होता है 180 एंगल बना देता है। इसका एग्जांपल मैं बताता चाहूँ तुम लोगों को। इसमें हमारे पास है एल्बो जॉइंट। क्या है? एल्बो जॉइंट। एक्चुअली हिंज किस चीज़ को बोलते हैं? जो दरवाजे का कब्जा नहीं होता उसको बोलते हैं। अब तुम लोग देखो, ये क्या है मेरा? ये मेरा हाथ है, ये क्या हो गया? एल्बो जॉइंट हो गया। अब इनमें इस तरह मैंने बता दिया टू डायरेक्शन
यानी फॉरवर्ड बैकवर्ड, डायरेक्शन क्या हो गया 2 हो गया। वन वे का ये मतलब है कि ये बैक साइड पे तो बेंड नहीं होता, सिर्फ एक तरफ में क्या हो रहा है इस, और ये क्या कर लेता है 180 एंगल बना देता है। 180 एंगल का ये मतलब है कि मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट बैकवर्ड मूवमेंट, यानी ओवरऑल इसको हम क्या कर सकते हैं पीछे की तरफ मूव नहीं कर सकता, लिहाजा ये बना रहा है 180 एंगल को बना रहा है। इसमें हमारे पास पेयर ऑफ मसल इन्वॉल्व होते हैं, यानी 2 पॉइंट्स मैं यहाँ पे तुम लोग बताता जाऊँ। एक है हमारे पास ओरिजिन, दूसरा है इंजर्शन, यानी इस जॉइंट में एल्बो जॉइंट में या जो हमारे पास हिंज जॉइंट है इसमें 2 मसल इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेयर ऑफ मसल से। ओरिजिन यानी एक वो मसल होती है, ये मेरा हाथ है, यानी ये अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये वाला बोन मूव नहीं करता, बल्कि ये क्या है इमूवेबल बोन होगा। ये वाला बोन क्या कर रहा है मूवमेंट कर रहा है। अब वो मसल जो कि इमूवेबल बोन के साथ अटैच है उसको क्या, उस जगह को हम बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं, यानी मसल अटैच विद इमूवेबल बोन, मसल अटैच्ड विद इमूवेबल बोन। दूसरा क्या है, यानी ये तो इमूवेबल मूवमेंट नहीं कर रहा, वो मसल जो कि मूवेबल बोन के साथ उसमें इंसर्ट हुआ है, उसमें अटैच्ड है, तो उस जगह को हम बोलते हैं इंसर्शंस। मसल अटैच्ड विद मूवेबल बोन्स, मसल अटैच्ड विद मूवेबल बोन्स। ओरिजिन और इंसर्शन का यानी वो जगह ओरिजिन जहाँ से मसल ओरिजिनेट हुआ है, इंसर्शन उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे मसल मूवमेंट पैदा कर रहा है। क्लियर हो गया? तो ऐसे जॉइंट को हम बोलते हैं हिंज जॉइंट, एल्बो जॉइंट इसके हमारे पास एग्जांपल। दूसरा हमारे पास इसका है नी जॉइंट है, और इनके अंदर जो एंगल है कितने का है 180 का, तो दैट्स ऑल अबाउट द हिंज जॉइंट। सेकंड नंबर पे हमारे पास साइनोवियल जॉइंट का जो टाइप है उसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्यों बोलते हैं? इसमें 2 बोन्स इन्वॉल्व होते हैं। इधर देखें, यहाँ एक इस तरह सॉकेट सा होता है, ठीक है, ये क्या हो गया सॉकेट हो गया। इनके अंदर दूसरा बोन यू बॉल लाइगोल इन्वॉल्व होता है। अब ये क्या कर लेता है, इनके अंदर जो मूवमेंट होती है ऑल डायरेक्शन में होती है। यहाँ पे क्या था 2 डायरेक्शन, यहाँ पे मूवमेंट है ऑल डायरेक्शन में है। और जो एंगल बना रहा है बोन्स वो बनाता है 360 एंगल बनाता है। यहाँ पे तो क्या है मतलब 180 नीचे नहीं जा रहा। इनका हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, हमारे पास शोल्डर जॉइंट, यानी इसमें क्या होता है कि जो बाल है सॉकेट के अंदर गोल घूमता है, ठीक है, जिस तरह ये क्या है शोल्डर जॉइंट। अब इसको मैं घुमा देता हूँ, देखो हर तरफ से तुम लोग घुमा सकते हो। इसको हम बोलते हैं ऑल डायरेक्शंस में, ठीक है। और इनके अंदर पेयर ऑफ मसल्स है। पेयर ऑफ मसल किस तरह होते हैं कि एक मसल इस बोन के साथ आते हैं और एक मसल इन बोन्स के साथ, और ये जो मसल्स हैं जो कि 2 बोन्स को आपस में मूव करवाने में मदद देते हैं, इन मसल ये क्या होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी इन मसल के अंदर जो एंगल है वो 90 एंगल बना देते हैं। शोल्डर जॉइंट में मौजूद है। और दूसरा इसका हमारे पास जो एग्जांपल है पेल्विक गर्डल में, पेल्विक गर्डल में, या जिसको हम बोलते हैं हिप जॉइंट भी बोल देते हैं, जहाँ पे हमारा जो फेमर है, फेमर बोन, ताई बोन, वो पेल्विक गर्डल के साथ क्या है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना देता है। तो होप कि तुम लोग को लेक्चर पसंद आ गया होगा। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।